नमस्कार दोस्तों, आसवी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं नवरात्रि के बारे में। और आज की इस वीडियो को खास बताऊंगी कि नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान आपको भूल कर भी कलश स्थापना में ये गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो इससे माता आपसे नाराज़ हो सकती हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि का दिन माँ दुर्गा की पूजा व उपासना के लिए होता है और नवरात्रि का पर्व कलश स्थापना के बिना अधूरा माना जाता है। वहीं नवरात्रि पर्व की प्रथम तिथि कलश स्थापना से आरंभ होती है और साथ ही 9 दिनों तक चलने वाली अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। घट स्थापना करते समय यदि कुछ नियमों का पालन भी किया जाए तो भी शुभ होता है और इन नियमों का पालन करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के मंगल कलश स्थापना की विधि और नियम। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास होता है और कंठ में महेश तथा मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं और कलश के मध्य में दैवी मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं और इसीलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। और शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है और इसी कारण से कलश में पानी, पान के पत्ते, आम के पत्ते, केसर, अक्षत, कुमकुम, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि रखकर पूजा की जाती है और इससे घर में न केवल समृद्धि आती है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। तो ये जान लेते हैं कि नवरात्रि में कैसे करें कलश स्थापना। तो अगर आप भी घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक बनाएं और फिर कलश पर मौली बांधें और उसमें जल भरें। अब कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र और पंचरत्न व सिक्का डालें और इसमें अक्षत भी डालें। और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और नित्य कर्म व स्नान के बाद ध्यान करें और इसके बाद पूजन स्थल से अलग एक पाटे पर लाल व सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और इस पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें और इस कलश में शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमलगट्टे व रजत का सिक्का डालें और दीप प्रज्वलित कर इष्ट देवता का ध्यान करें। तत्पश्चात देवी मंत्र का भी जप करें और अब कलश के सामने गेहूं व जौ को मिट्टी के पात्र में रोपें और इस ज्वारे को माता जी के स्वरूप मानकर पूजन करें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कलश स्थापना के नियमों के बारे में और ये नियम आपको बताएंगे कि आपको कलश स्थापना के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, कलश का मुंह खुला न रखें और उसे किसी चीज़ से ढक देना चाहिए और अगर कलश को किसी ढक्कन से ढका है तो उसे चावल से भर दें और उसके बीचों बीच एक नारियल भी रखें। दूसरा, गलत दिशा में कलश स्थापना ना करें और ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व देवताओं की दिशा मानी गई है और इसी दिशा में माता की प्रतिमा तथा घट स्थापना करना उचित रहता है। तीसरा, तो माता की प्रतिमा के सामने अगर अखंड ज्योति जलाएं तो उसे आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दक्षिण दिशा में रखें और पूजा करते समय मुँह पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रखें। चौथा, पूजा स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए और घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर हो तो शुभ होता है। पांचवा, कई लोग नवरात्रि में भी ध्वजा भी बदलते हैं और ध्वजा की स्थापना कर घर की छत पे वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम में करें। छठा, पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला होना चाहिए जहां बैठकर ध्यान व पाठ आदि किया जा सके। सातवां, घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या फिर बाथरूम नहीं होना चाहिए और पूजा स्थल के ऊपर यदि कोई अलमारी या फिर खांचा बना हो तो उसे साफ सुथरा रखें। तो ये थे कुछ नियम जिनका आपको पालन करना है कलश स्थापना करने के दौरान। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। मैं मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।